छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल कर आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, जो स्टूडेंट हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट गुड न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ चुका है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर होगी भर्ती। ये ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट हो गया है, प्रेस विज्ञापित भी हो चुका है, आर्टिकल में भी दे दिया जा चुका है। अब आप ऐसे जितने भी स्टूडेंट अगर जिनको नहीं लगता है कि वार्डन की वैकेंसीज नहीं आएगा, अगर वो स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते, तो आप ही लोगों की मानसिकता होगी और ऐसा बाद में मत बोलना कि नहीं बताया करके। छात्रावास अधीक्षक के 400 पदों पर भर्ती होने वाला है। इस वीडियो में हर एक जानकारी आपको मैं बताऊंगा। आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, आपका एग्ज़ाम्स का डेट क्या है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, किस तरीके से होगा और क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए, योग्यता काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक के 400 वैकेंसी 400 पोस्ट निकल कर आ चुका है। तो इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए सबसे पहले आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि हम 12वीं पास है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से, तो आप छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल है। आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास होना चाहिए आपका, और इसके साथ आपका 1 साल का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए 1 ईयर्स का। चाहे आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है या फिर BCA या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, कोई भी सब्जेक्ट से हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कंपलसरी होता है छात्रावास अधीक्षक बनने के लिए। वहीं अगर हम आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन के लिए 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज लिमिट 40 वर्ष है। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, आपको 3 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप SC और ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 45 वर्ष के आप आवेदन कर पाएंगे। वहीं यदि आप OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 43 वर्ष के, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक के बाद एक छत्तीसगढ़ में भर्तियाँ एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक बनना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, अपने कैरियर को एक नया आयाम देना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट निकल कर आ चुका है। तो जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही बेनिफिट्स होगा और आप लोगों को उतने ही एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। आपके एग्जाम में कुल टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 1 अंक के होंगे और 1/4 इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपने 4 प्रश्न गलत किया तो इसके साथ आपका 1 नंबर और कट जाएगा, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका सीधा सीधा 5 नंबर कट जाएगा। तो जितना हो सके आपको माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग से बच के रहना, तभी आप एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर ला पाएंगे और एग्ज़ाम्स को आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है। कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर से आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से GK से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों के 20 प्रश्न, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से 20 अंकों के 20 प्रश्न और गणित से भी 20 अंकों के 20 प्रश्न एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो एक के बाद एक भर्तियाँ, एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं। जहाँ तक हम बात करें कंप्यूटर्स की, तो इससे आपके एग्ज़ाम्स में 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीदवारों को कंप्यूटर्स के 50 प्रश्नों में से कम 25 नंबर लाना अनिवार्य। यदि आप कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक अगर नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको 50 में 25 नंबर लाना ही लाना है। देखिए, बाकी सब्जेक्ट में आप कितना ही अच्छा नंबर क्यों ना ला पाए, चाहे आप हिंदी में अच्छे से नंबर आ गए, आपका इंग्लिश में, मैथ्स में, रीजनिंग में, GK में, करंट अफेयर्स में, सभी सब्जेक्ट में आप अच्छे से नंबर ला लें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपका कंप्यूटर्स में आपका 50 में से 25 नंबर आपका होना ही चाहिए। यदि आपका कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर आ गया तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। वहीं हम कंप्यूटर्स के सिलेबस की बात करें, इसमें आपको 50 में से कम 25 नंबर लाना ही लाना है। तो कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक लाने के लिए इसमें आपके एग्ज़ाम्स में आएगा कंप्यूटर का
परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी। जैसे अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें जिसमें आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन, ये आपका इनपुट डिवाइस है। वहीं अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस के तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं। साथ ही प्रिंटर के प्रकार, इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, प्रिंटर की पूरी जानकारी आएगा। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी जिसमें आपका MS डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और MS ऑफिस में आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे अधिक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जो है एक्सेल से और वर्ड से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आपको इंटरनेट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ईमेल के बारे में, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, शॉर्टकट कीज़, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स, यूनिक्स। और जैसे फुल फॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपके सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, पीपीपी का पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वहीं हम शॉर्टकट कीज़ की बात करें तो जैसे कंट्रोल प्लस से प्रेस करने पर क्या होता है? कंट्रोल प्लस से प्रेस करने पर सिलेक्ट ऑल होता है। तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जो है बेसिक नॉलेज कम से कम आपको होना ही चाहिए। साथ ही हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। हिंदी में जो 10 अंकों के 10 प्रश्न आएंगे इसमें आपके एग्जाम्स में आते हैं स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, संज्ञा, समास, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये पूछे जाते हैं। देखिए हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप हिंदी को हिंदी मत समझिए, हिंदी का भी जब तक आपको व्याकरण के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तब तक आप जो है हिंदी में भी अच्छे से नंबर नहीं ला पाएंगे। तो हिंदी से 10 अंकों के 10 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक ले सकते हैं। तो यदि हम दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से हिंदी की तैयारी करेंगे, हिंदी की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा और आप हिंदी में जो है बहुत अच्छे से नंबर ला पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपके पूरे ग्रामर्स आएंगे। ग्रामर्स में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, कंजक्शंस, मॉडल्स, डिग्री, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, नरेशन, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो इंग्लिश भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो इंग्लिश की भी तैयारी आप जो है बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो ताकि आपको जो है इंग्लिश के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज मिल पाए। तो एक के बाद एक जो है छत्तीसगढ़ में भर्तियां एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज जो है निकल कर आ रहे हैं। तो जितना हो सके एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इन सभी से तैयारी कीजिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। इन वीडियो को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में शेयर कीजिए। सो इसी तरह से आप सभी स्टूडेंट को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियोज़ मिलते रहेंगे। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपना प्यार और अपना सपोर्ट दिखाइए। सो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।